नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो में पूरी बात की थी कि किस तरह से नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आप लोग के बहुत सारे कमेंट, सैकड़ों कमेंट जो है वीडियोस पे आए हैं और उसके अलावा फेसबुक पे भी बहुत सारे कमेंट आप लोग के प्राप्त हुए हैं और उनमें सब में एक जो है सबसे बड़ी जो भ्रांति आ रही है वो है समीक्षा अधिकारी की क्वालिफिकेशन को लेके। आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि समीक्षा अधिकारी की क्वालिफिकेशन क्या है, विशेष पद क्या है, समीक्षा अधिकारी लेखा क्या है, समीक्षा अधिकारी हिंदी क्या है, ओ लेवल क्या क्या रोल है, क्या ओ लेवल के बिना समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता है। हालांकि इन सभी प्रश्नों का मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो है अच्छे से आंसर दिया था, फिर भी आप लोग के जो लगातार कमेंट प्राप्त हो रहे हैं उससे लग रहा है कि आप जो है चीज़ों को उतने आराम से समझ नहीं पाए हैं या आप जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं जहाँ तक मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी की योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन कौन से लोग किन किन पदों को भर सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, उसके बाद ही आप प्रश्न पूछेंगे और तब मैं आपका जो है जवाब कमेंट में दे पाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है कोर्स के बारे में एक बार और जानकारी दे दूं। आप लोग को जो है काफ़ी क्वेरी है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। परीक्षा की डेट तय है, 1 अगस्त को परीक्षा होनी है प्रारंभिक और दिसंबर में जो है फाइनली इसका जो है मुख्य परीक्षा होनी है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप जानते हैं एक साथ करना जो है सबसे अच्छा तरीका है इस पूरे एग्ज़ाम को क्रैक करने का, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य समीक्षा अधिकारी बनने का है तो केवल प्री आपका जो है डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता है। आप प्री और मेंस को एक साथ ले सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका ये है अगर आप जो है हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को निश्चित रूप से क्रैक करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में, अच्छे नोट्स के साथ में, अच्छे मटेरियल के साथ में, अच्छे वीडियो लेक्चर्स के साथ में और एक कॉम्पिटेंट टेस्ट सीरीज के साथ में जो इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ROARO वीडियो कोर्स लिखकर इस नंबर पर यानी 9506742546 पर व्हाट्सएप से भेजना होगा। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, ऑफिस टाइमिंग पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। 3 तरह का ये हमारा कोर्स है। पहला हमारा जो है कंबाइंड कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के वीडियो लेक्चर्स, सारे सेगमेंट्स को, पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। मेंस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, PDF नोट्स आपको दी जाती है, वीडियो लेक्चर दिया जाता है और प्री और मेंस की अलग अलग टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसी तरह से केवल प्रीलिम्स का और केवल मेंस का भी कोर्स अवेलेबल है जो आप प्राप्त कर सकते हैं और तरीका वही है, आपको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा या डायरेक्ट कॉल के द्वारा जुड़ना होगा। चलिए अब आज की हम बात कर लेते हैं। ये विज्ञापन है। सबसे पहले लास्ट डेट को आपने बिल्कुल दिमाग में बैठाल के रख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन जो है 5 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, 5 मार्च से। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है और इसी को आप अंतिम तिथि मान के चलिए, क्योंकि अगर 1 अप्रैल तक आप परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाए तो उसके बाद जो ये तिथि है 5/4, इसका आपके लिए कोई महत्व नहीं है और अप्रैल तक आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसका फॉर्म भर दीजिए। जिन लोगों ने पिछली बार मेंस दिया है तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से आसान्वित होंगे। तो मेंस के परिणाम के बाद जो है वो आगे जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उनको दोबारा भरना है कि नहीं भरना है और ईश्वर करे कि उनको ना भरना पड़े, वो इसी बार सफल हो जाएं। अब अगली चीज आती है रिक्तियों की संख्या। इसमें 2 तरह की रिक्तियां हैं, सामान्य चयन और विशेष चयन। अब यहां से बिल्कुल आपको समझना है कि सामान्य चयन क्या है, विशेष चयन क्या है। सामान्य चयन का मतलब आप अगर सामान्य जात वर्ग के हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल रिक्रूटमेंट या सामान्य चयन के 228 पदों में
आप शामिल हैं। विशेष चयन के लिए 109 वैकेंसी हैं। विशेष चयन जिसको स्पेशल रिक्रूटमेंट कहते हैं, इसको अन्य भाषा में बैकलॉग कहते हैं। यानी कि इसमें कौन सी वैकेंसीज हैं? एससी, ओबीसी इनकी वैकेंसीज हैं, और उसके अलावा एसटी, ओबीसी की है। इसका आपको ब्रेकअप भी दिया गया है कि विशेष चयन के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी लेखा आता है, अकाउंटेंट आता है। समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय की 4 रिक्तियां हैं, जिसमें एससी के 2 पद, ओबीसी के 2 पद। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय की 105 रिक्तियां हैं। किसमें? विशेष चयन में। एससी के जो है 50, एसटी के 7, ओबीसी के 48। यानी इसमें जो है जो सामान्य वर्ग का छात्र है वो फॉर्म नहीं डाल सकता है। दूसरी चीज, आपका एक सवाल है कि इसमें आरओ के कितने पद हैं, एआरओ के पद कितने हैं? तो अगर सामान्य और दोनों को जोड़ लें तो कुल 337 पद होते हैं, और 337 पदों में आरओ के कितने हैं, एआरओ के कितने हैं, इसका कोई भी खुलासा आयोग ने नहीं किया है। इसलिए इस प्रश्न को पूछकर या इसके बारे में सोचकर व्यथित होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने आरटीआई डाल दिया है, आप भी चाहें तो आरटीआई डाल दीजिए, और बहुत जल्दी ही, मतलब फॉर्म की लास्ट डेट बीतने से पहले ही आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कुल पद कितने हैं, क्योंकि आयोग ने अपनी तरफ से इस विज्ञप्ति में कोई भी खुलासा नहीं किया है। केवल उन्होंने विशेष चयन के पदों का यहाँ पर खुलासा किया है। अब विशेष चयन के आरक्षित पद जो है के अहर अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, जो उसमें कैटेगरीज दी गई हैं। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पद का विभागवार विवरण ये है। यहाँ पर इतने तरह के विभाग दिए हैं और उतने तरह के पद दिए हैं। इसको बिल्कुल भी भूल जाइए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बात शुरू होती है जो आपको समझनी होगी। आपका जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है, जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आप एक सामान्य स्नातक हैं, आपने कुछ और नहीं किया है, आपने कंप्यूटर में कुछ नहीं किया है, आपको टाइपिंग नहीं आती है, तो क्या आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं? जवाब है हाँ, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, और उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है, ना आपको कोई उससे वंचित कर रहा है। थोड़ा सा आयोग की जो लिखने की शैली है उसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर 10 नंबर पर शैक्षिक अर्हता में क्या लिखा है? आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्तंभ में करे। तो पहली चीज ये जान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए 100% एलिजिबल है। बिल्कुल तुरंत फॉर्म भर दीजिए, कुछ और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी आपके पास योग्यताएं हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि आप कौन सा पद किस अर्हता के साथ भर सकते हैं। यानी सामान्य स्नातक अगर आप हैं, चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर स्नातक हैं, आपके पास एक स्नातक की उपाधि है और आपका स्नातक पूरा हो चुका है, ये भी शर्त है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सर मैं दूसरे साल में हूँ, मैं तृतीय वर्ष में हूँ, अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो 5 अप्रैल तक कोई भी आप पद आप भर रहे हैं, अगर 5 अप्रैल 2021 तक आपके पास जो है डिग्री, डिप्लोमा या रिजल्ट नहीं आया है, या आप ग्रेजुएट नहीं कहला रहे हैं, तो आप कोई भी फॉर्म जो है नहीं भर सकते हैं। यानी जो भी योग्यता यहाँ पर मांगी जा रही है सबके लिए 5 अप्रैल तक जो है आपके पास वो अवश्य होना चाहिए। ओ लेवल हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो या कोई भी योग्यता। अब यहाँ पर बात हो रही है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ये किसके लिए है? आरओ के लिए है।
भले यहाँ खुल के नहीं लिखा गया है, लेकिन यही आरओ के लिए है, जो सामान्य वाला समीक्षा अधिकारी है, जिसका लेखा, हिंदी इत्यादि से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर लगा है बट, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी कुछ ऐसे भी पद हैं जिसमें सामान्य स्नातक के अलावा भी आपको कुछ और योग्यता धारित करनी चाहिए। वो पद यहाँ पर 1 से 5 तक जो है दिए हुए हैं। ये देखिए 5 तक दिए हुए हैं। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे क्रूशल और सबसे बर्निंग सवाल है कि क्या आप एक सामान्य स्नातक हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, क्या आप आरओ का फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर कुछ विशिष्ट पद जो यहाँ पर दिए हैं, अगर आप उनकी भी योग्यता धारित करते हैं तो आप इनमें भी कंसीडर कर लिए जाएंगे। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ग्रेजुएशन में पूछा जाएगा, आर यू अ ग्रेजुएट, क्या आपने स्नातक किया है? आपने जब उसमें यस कर देंगे तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हो गए। भले ही आप इन सभी में नो करिए जो विशिष्ट पद हैं, क्योंकि जिस पद की आप योग्यता नहीं रखते हैं उसमें आपको नो करना ही उचित है। इसमें आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पहला पद क्या है इसमें, विशेष वाले में? समीक्षा अधिकारी लेखा, यानी आरओ अकाउंट। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय की वैकेंसी है। इसमें क्या पूछा गया है कि किसी यूनिवर्सिटी से लेखा कर्म के साथ, अकाउंटेंसी के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। दूसरी, ये सब क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ अथवा कुछ नहीं लगा। दूसरा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल प्रमाण पत्र। ओ लेवल प्रमाण पत्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें यह नहीं लिखा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष। यहाँ पर समकक्ष शब्द नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ओ लेवल के समकक्ष कुछ नहीं चलेगा। अगर आप ओ लेवल हैं तभी आप इसको भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट? समीक्षा अधिकारी लेखा। कहाँ पर चलेगा समकक्ष, उसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो समीक्षा अधिकारी लेखा में ओ लेवल के समकक्ष कुछ नहीं है, आपको केवल ओ लेवल चाहिए। साथ में जो है लेखा कर्म के साथ कॉमर्स में यानी बीकॉम चाहिए, और देवनागरी लिखी में लिखित ज्ञान हिंदी का चाहिए। इसका टेस्ट आपका ऐसे भी मेंस में हो जाएगा। इसके लिए कोई भी विशेष प्रमाण पत्र आपको नहीं चाहिए। एक और प्रश्न यहाँ पर ध्यान में आ रहा है, बता दूं, कुछ लोगों ने पूछा था क्या टाइपिंग के लिए भी कोई सर्टिफिकेट चाहिए? टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आयोग आपका खुद टाइपिंग टेस्ट लेगा। कृतदेव फॉन्ट पर टाइपिंग होती है। अगली पोस्ट है समीक्षा अधिकारी हिंदी। ये विशिष्ट वाली है। समीक्षा अधिकारी जो नॉर्मल है उसमें केवल स्नातक चाहिए, उसके लिए कुछ और नहीं चाहिए। इसमें जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त या कोई भी जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप अगर हिंदी साहित्य में यानी हिंदी लिटरेचर में आपने ग्रेजुएशन किया है, या दूसरा विकल्प है आपने संस्कृत साहित्य में ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस पद को भर सकते हैं। अब एक समस्या आप लोग की बहुत बड़ी ये है कि 2 साल तक हिंदी साहित्य पढ़ा, तीसरे साल आपने छोड़ दिया। 2 साल तक संस्कृत साहित्य पढ़ा, तीसरे साल आपने छोड़ दिया। तो दोस्तों, जहां तक मेरा अनुभव है, यहां पर अंतिम वर्ष की बात नहीं लिखी गई है कि अंतिम वर्ष में भी वो होना चाहिए। तो अंतिम वर्ष में वो होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसलिए इस तरह की पहले भी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आपने 2 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, भले फाइनल ईयर में नहीं पढ़ा है, यानी अगर आपने 2 साल तक हिंदी साहित्य या हिंदी या संस्कृत साहित्य पढ़ा है, तो आप समीक्षा अधिकारी हिंदी वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर ओ लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें ग्रेजुएशन मांगा, हिंदी लिटरेचर या
संस्कृत लिटरेचर में। तो दूसरा पद क्लियर हो गया। तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं, समीक्षा अधिकारी उर्दू। अब यहां पर जो है मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें जो है किसी विश्वविद्यालय से जो है अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य, उर्दू साहित्य में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि ये लिखा हुआ है। और उसके बारे में और भी जो है डिटेल है क्योंकि ये बहुत रेयर केस है, तो ये आप पढ़ लीजिए। इसके अभ्यर्थी बहुत कम मिलते हैं और इसमें एक अतिरिक्त पेपर होता है, समीक्षा अधिकारी हिंदी वाले में भी होता है, उर्दू वाले में भी होता है, मेंस में वो सिलेबस में सबसे लास्ट में दिया है। फिर अब शुरुआत होती है सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की, ARO लेखा। तो ARO लेखा में क्या है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक यानी BCom या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अहर्ता, ये पहला इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। दूसरा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O लेवल प्रमाण पत्र, यहां पर O लेवल प्रमाण पत्र चाहिए। O लेवल के समकक्ष कुछ नहीं लिखा गया है, जहां पर समकक्ष शब्द नहीं है वहां पर समकक्ष नहीं माना जाएगा। अगर आपने PGDCA या DCA किया है, जिनको पहले आयोग ने स्वीकार किया था, तो वो लोग इसको नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर O लेवल ही मांगा गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, समकक्ष शब्द यहाँ नहीं लिखा है। अभी आगे एक वैकेंसी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ समकक्ष शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पर समकक्ष नहीं लिखा है, यानी कि आप जो है इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय, इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, उत्तर प्रदेश सचिवालय। तीसरा, देवनागरी लिखी में हिंदी का लिखित ज्ञान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी के पास है। अब सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO अकाउंट में दूसरी पोस्ट है आपकी लोक सेवा आयोग के अंदर, जो है UPPSC में अंदर। इसमें क्या कहा है, इसमें भी वही बात है, पहली क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक, यहाँ भी जो है कॉमर्स स्नातक हो गया। और यहाँ पर O लेवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले ARO लेखा में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सचिवालय वाले में O लेवल चाहिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले में O लेवल नहीं चाहिए। अगला आपका जो है पोस्ट है जहां पर समकक्ष वाली बात चलेगी, केवल इसी पोस्ट में O लेवल के समकक्ष वाली बात चलेगी, वो है सहायक समीक्षा अधिकारी प्लेन वाला। अब इसमें भी जो है कई अलग अलग हैं, तो समकक्ष वाली बात कहाँ चलेगी इसको पढ़ते हैं पहले। ARO जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय का, उत्तर प्रदेश सचिवालय हो गया, उसके बाद राजस्व परिषद हो गया, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया। ये तीन जो ARO हैं, इनमें क्या चाहिए, एक तो स्नातक उपाधि चाहिए, नॉर्मल वाली ग्रेजुएशन उपाधि, किसी भी स्ट्रीम में हो, लेखा वेखा से कोई मतलब नहीं है। डोएक, जो उसको डोएक कहते हैं, आज नाइलेट कहते हैं, उसके द्वारा O लेवल प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष कोई अहर्ता। अब जितने भी लोग जो है ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास O लेवल के समकक्ष कोई अहर्ता है, वो यहाँ पर इन पदों में टिक कर सकते हैं, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। O लेवल का समकक्ष केवल यहाँ मांगा जा रहा है, और कहीं भी जहाँ O लेवल केवल लिखा है, यहाँ O लेवल लिखा है, इससे पहले O लेवल लिखा है, यहाँ पर समकक्ष शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पर समकक्षता अप्लाई नहीं होगी। समकक्षता जो है केवल क्रमांक 5 में, और वो भी ये 3 जो है उनमें अप्लाई होगी। और O लेवल के समकक्ष अभी तक, क्योंकि ये बहुत ही विवादित विषय है, 2-2, 3-3 हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, जिनका जो है कभी भी डिसीजन आ सकता है, हो सकता है जो है काफ़ी सारे लोग जो है जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, उनको जो है छूट मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, और मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा आयोग का, उसमें DCA और PGDCA इनको जो है पहले O लेवल के समकक्ष माना गया है, लेकिन इनके भी कुछ मानक हैं, ये मान्यता प्राप्त संस्थानों से होने चाहिए। ये जो है एक नॉर्मल जो है गली कूचे में खुले हुए जो अनअथराइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड जो है सेंटर्स हैं, उनसे आपने अगर ये कोर्स किया है
तो ये नहीं होगा। कम से कम 1 साल का होना चाहिए और इसमें सॉफ्टवेयर वाला कोर्स होना चाहिए, प्लस इसमें प्रैक्टिकल और 2-3 जो है उसमें और भी चीज़ें हैं, शर्तें, लेकिन कुल मिलाकर जो है अर्थराइज्ड होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, किसी जो है सरकारी इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, तो उस तरह का कोर्स जो है मान्य होगा DCA PGDCA। लेकिन ये 100% मान्य होगा इसकी भी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है और ये पूरी तरह से आयोग की मर्जी पर है। लेकिन अभी तक DCA और PGDCA को O लेवल के समकक्ष अलाउ किया गया है। इस बार 2016 की जो पुनर्परीक्षा हो रही है उसका रिजल्ट अवेटेड है, 1-2 दिन में आने वाला है। उसके बाद मैं इस पे एक बार और आपसे डिस्कशन करूंगा कि किन लोगों को जो है O लेवल के समकक्ष जो है, जिन्होंने रिजल्ट जो सफल होंगे, उनसे जो है फीडबैक लेके आपसे बात करूंगा कि कौन कौन से जो है कोर्सेज इस बार माने गए हैं। फिर ये पहली जो है हमारी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई स्नातक, दूसरी हो गई जो है O लेवल, तीसरी हो गई हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति होनी चाहिए, और चौथी जो है इसमें आपके पास जो है एक प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आती है तो आपको अधिमान दिया जाएगा, प्रिफरेंस दिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होता है और कृतदेव फॉन्ट पे होता है, जो अभी तक हुआ है, रिसेंट हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जो सहायक समीक्षा अधिकारी प्लेन वाला है उसमें O लेवल की समकक्षता चलेगी, इसके अलावा और किसी में नहीं चलेगी। बाकी 100 में O लेवल स्ट्रिक्टली लिखा है। अब सहायक समीक्षा अधिकारी ARO, उसी का ये आगे का पार्ट है, एक साथ नहीं आ रहा था तो इसको कट करके यहाँ पर लाए हैं। ARO लोक सेवा आयोग का जो होता है, UPPSC का होता है। इसमें पहली शर्त क्या है, स्नातक होना चाहिए आपको। दूसरी शर्त क्या है, हिंदी टाइपिंग 25 न्यूनतम जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। तीसरी शर्त है किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा हो या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र हो। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा विवाद होता है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा। अब कंप्यूटर साइंस में कई सारे डिप्लोमा होते हैं, तो यह आयोग तय करता है कि वो कौन सा लेगा, कौन सा नहीं लेगा। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी समकक्षता के बारे में जल्दी ही जो है एक वीडियो मैं बनाऊंगा रिजल्ट के बाद में। और दूसरा जो है दिया है O लेवल, यानी यहाँ पर भी समकक्षता की बात जो है कहीं ना कहीं लागू होती है, लेकिन वो जो है कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में और मान्यता प्राप्त संस्था या किसी यूनिवर्सिटी से वो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ भी है कि अगर इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आती है तो आपको जो है प्रिफरेंस दिया जाएगा। फिर नोट दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पद हुए तो स्पष्ट रूप से विकल्प, यानी आप स्नातक हैं, जितने भी लोग ये फॉर्म भरने जा रहे हैं आज की डेट में, अगर वो स्नातक हैं, और आज की डेट छोड़िए, अगर वो 5 अप्रैल 2021 तक स्नातक हो जाते हैं तो सभी लोग समीक्षा अधिकारी भर सकेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी स्नातक है 5 अप्रैल 2021 तक जो है वो स्नातक हो जाएगा, वो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकता है, RO का फॉर्म भर सकता है। और उसके अलावा अगर आपके पास एडिशनल कोई भी क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर विशिष्ट पदों में मांगी गई है, जैसे कि O लेवल, डिप्लोमा, टाइपिंग या BCom या हिंदी साहित्य, अगर ये सब नहीं है तो आपको ये जो जितने भी 5 कॉलम मैंने आपको दिखाए, इसमें आपको यस नहीं करना है, इसमें आपको केवल नो करते हुए चले जाना है। आपको यस करना है केवल जहां पर पूछा जाएगा कि क्या आप स्नातक हैं, आप उसमें टिक कर दीजिए हाँ मैं स्नातक हूं, और आप समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि सब बातों की एक बात कि जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं वो सभी लोग समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं, भले ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि आप लोग कंफ्यूज थे, इसीलिए आपके सामने ये वीडियो लाना जो है ज़रूरी हो गया था।
इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जो है कमेंट में मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन समकक्षता के बारे में, ओ लेवल की समकक्षता जो है उसके बारे में जो है स्पष्ट रूप से रिजल्ट आने के बाद 2016 की पुनर्परीक्षा जो मेंस हुई है उसके बाद जो है हम लोग फिर से एक बार जो है डिस्कस करेंगे। आप लोग देर ना करें, अप्लाई करें और तैयारी शुरू कर दें। इस चैनल पर तैयारी कैसे की जाए इससे संबंधित जो है वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिए। जो लोग कोर्स से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो कोर्स से जुड़ सकते हैं और कोर्स में जुड़कर आप जो है टाइमली तैयारी कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो है ROARO वीडियो कोर्स लिखकर 9506742546 पर भेजना होगा और आपको जो है सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्या आप सामान्य स्नातक हैं और आप RO का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका एक ही जवाब है, अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप जो है RO का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको विशिष्ट पद जो मैंने आपको 5 कॉलम में दिखाया उसमें सब में नो कर दीजिए अगर आप विशिष्ट पदों के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप केवल और केवल सामान्य स्नातक हैं तो आप जो है RO का फॉर्म समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए देरी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द जो है आप फॉर्म भर दीजिए। फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।